ऐसा क्या प्रॉब्लम होती है कि दूसरी शादी करनी पड़ती है? औरत क्यों खुला लेके दूसरी शादी की तरफ जाती है? जाती है। इद्दत पूरी नहीं करती है अपनी, वो उसका पहले प्लान हुआ होता है। शादियाँ चार तब जायज़ हैं जब वो अपनी हर बीवी का हकूक पूरे कर रहा है। दूसरी शादी होती तब है जब मेल के पास कोई पैकेज होता है। अगर एक बीवी को लगे कि उसका शौहर उसको घूर रहा है और उस घूरने में वो उसको धमकी दे रहा है, घूरने में धमकी कैसे देगा मैडम? वो लड़कियों को पता चल जाता है। तो अभी फील तो मैम इसका मतलब देगा, जैसे कोई मर्द भी कह सकता है कि मेरी बीवी ने दूसरी शादी की है। आज के ये देखते हैं पैसा है, काम क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान अलवी, अदनान अलवी लॉयर। लॉयर। क्या बात है। फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद दी जुगते बड़ी लगाते हैं। नहीं, हम जूते नहीं लगाते, हम केस लगाते हैं अदालतों में। अच्छा जी, बड़े स्ट्रॉन्ग केस लगाते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लगाते हैं हम। अच्छा, ये जो नया केस आया है कि अब बीवी को घूरना, तलाक की धमकी देना, दूसरी शादी की धमकी देना, इसके हवाले से आप बताएं कि क्या कोई केस आया है आपके पास? ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ नोटिफिकेशन तक होगा। वही नहीं है, ये इम्प्लीमेंट होगा तो कम से कम जाके अभी वैसे भी असेंबली में इसकी जो रिपोर्ट लगी हुई है ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। मतलब आप कह रही हैं सिर्फ डिस्कशन की हद तक है? मैडम डिस्कशन की हद तक बारे कितने लॉ इस टाइम पड़े हुए हैं, अभी तो देखें ना। ये तो ज्यादती है नहीं? जाती नहीं है, ये रियलिटी है जो सच एक्सेप्ट करनी पड़ती है। नहीं मतलब ये फिर क्या धूम मची हुई है कि औरत को घूर नहीं सकते हैं, केस हो जाएगा? औरत के लिहाज से वैसे ही जो हमारी मरियम साहिबा हैं, मतलब हमारी ऑब्वियसली मैम, तो उन्होंने वैसे ही हमारे मतलब औरतों के साथ से काफ़ी मुहफ़्फ़ज़ दिए हुए हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं। औरत के लिहाज से तो वैसे ही अल्लाह माफ़ करे वो गलती नहीं करता कोई बंदा, क्योंकि उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। नहीं फिर भी अगर कोई गलती कर दे, कोई दूसरी शादी किसी ने कर ली है, फिर वो क्या करे? उस पर इस्तगासा होता है, उसमें फैमिली कोर्ट के लिए इस्तगासा कर सकते हैं आप, जुर्माना करवा सकते हैं उसको, और जुर्माना स्टार्टिंग फ्रॉम 6 लाख होता है। अगर कोई दूसरी शादी कर ले उसको 6 साल का जुर्माना पक्का होता है? बगैर बताए दूसरी शादी कर लेता है उसको 6 से 7 लाख रुपये जुर्माना शुरू होता है, और जो सज़ा है मैडम वो और में नहीं है, एंड में है कि साथ सज़ा भी होगी। मतलब जुर्माने के साथ लाजमी सजा भी होगी? मैडम बिल्कुल। ये हमारी खवातीन को पता नहीं है। मैडम बस मसला ये है कि खवातीन को पता होता है, लेकिन खवातीन जिन वकीलों के पास जाती है उनको नहीं पता होता। तो अब ये हम क्या करें, कौन से वकील के पास जाया करें? मैम किसी अच्छे वकील को फैसलाबाद से ढूंढ लें। इशारा कर रहे हैं वो, आप मेरे पास आए, हम जो है आपके सारे। अपना एड्रेस तो बता दें। नहीं, एड्रेस हमारा है इफ्तिखारुल्लाह बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद। अगर आपने अपना कोई केस लड़ना है तो आप इनके पास ज़रूर जाएं। अच्छा मुझे बताएं, सारी बातें साइड पे करें, बीवी को घूरना। ये बीवी को घूरना प्यार से जायज़ है, प्यार से जायज़ है, लेकिन अगर गुस्से से घूरा जाए तो उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होगा, सिर्फ बातों तक है। मैंने पहले भी बताया आपको, इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ना कभी हुई है, ना हमारे सामने कोई ऐसा केस आया है। अगर एक बीवी को लगे कि उसका शौहर उसको घूर रहा है और उस घूरने में वो उसको धमकी दे रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर घूरने में धमकी कैसे देगा मैडम? वो प्रूफ, मतलब लड़कियों को पता चल जाता है। कोर्ट्स जो है वो एविडेंस मांगती है, इस बात को प्रूफ कैसे करना है आपने कि मुझे इसने घूरने में कह दिया कि मैंने शादी करूंगा। उसको फील हो गया कि उसने कह दिया है, वो क्या करे? इसका मतलब फिर देखिए ऐसी बहुत से, देखिए अगर सारे मर्द एक जैसे नहीं होते तो सारी औरतें भी एक जैसे नहीं होती, तो अभी फील तो मैम इसका मतलब देगा, जैसे कोई मर्द भी कह सकता है कि मेरी बीवी ने दूसरी शादी की है, तो मतलब वो फील कर रहा है। इसका डॉक्यूमेंट या एविडेंस तो मैडम कोई भी नहीं है ना। अब घूरने में किसी को क्या पता मैं घूर रहा हूँ, यहाँ पे गुजर रहा हूँ, मैं किसी को भी घूर लेता हूँ, अब मैं किस नीयत से घूर रहा हूँ वो तो मुझे पता है ना, अगले बंदे को क्या देखें एक औरत को पता चल जाता है कि कौन उसको किस नियत से घूरा है। नहीं मैडम ये भी झूठ है, फिर तो मर्द। ये तो कोई झूठ नहीं। मैडम टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मतलब इस बात की कर रही हैं तो फेमिनिज्म की भी बात कर लें मेरे साथ मैम। बिल्कुल कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज फेमिनिज्म के हिसाब से हम मर्द भी हैं, मैम मर्दों को भी बहुत घूरती हैं औरतें। नहीं। औरतें तो नहीं घूरती हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैम मैं सबूत दे सकता हूँ। मर्दों को औरतें घूरती हैं। मैम आप एक काम करें, किधर खड़ा है ये, इसको क्लीन शेव करवा के हाई कोर्ट भेजें, मैं देखता हूँ कौन कौन सी वकील नहीं घूरती। अच्छा, वो तो ऐसे भी घूर लेंगी मतलब। मैडम यही तो बात है ना फिर मैडम। नहीं, क्लीन शेव का क्या ताल्लुक है? मैं सोना पता लगेगा ना। आपको लगता है कि लड़कियां सिर्फ खूबसूरती पे जाती हैं, पैसों पे नहीं जाती? तो मैडम फिर इसका मतलब आप खुद कह रही पैसों पे जाती लड़कियाँ। मैं सवाल कर रही हूँ। मैम खूबसूरती के लागत मैम आजकल की बात, खूबसूरती सिर्फ औरत के लिए होती है। मैम अगर जेंजी की बात कर रही है तो मैम जेंजी जो उनसे वैसी ही खूबसूरती नहीं देखते, वो तो हमारे दौर की बात होती कि हम लोग खूबसूरती नहीं, हम लोग मतलब देखते हैं कि मतलब वो खूबसूरत है और उसकी नीयत कैसी है, फैमिली कैसी है। आज के ये देखते हैं पैसा है, काम क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। देखें ये तो जायज़ है ना, यही देखना चाहिए। क्या हमारे अंबिया कराम मैडम ऐसा ना करें, शादियाँ चार तब जायज़ हैं जब वो अपनी हर बीवी का हकूक पूरे कर रहा है। तो वो करेगा तो पहले कैसे पता है कि ये घूर रहा है शादी के लिए मुझे और ये मेरे हकूक पूरे नहीं करेगा? वो शादी उसकी होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, देन वो सारा कुछ पूरा हो गई शादी, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया, फिर उसने दूसरी शादी कर ली, फिर फिर दूसरी को भी वो अगर अफोर्ड करता है तो शादी करेगा ना, ऐसे तो नहीं ना बेवकूफ़ ऐसे करती है। दूसरी शादी होती तब है जब मेल के पास कोई पैकेज होता है, उसको पता होता है कि इसके पास इतना सब कुछ है कि पहली बीवी बच्चों को क्लियर करके मुझे भी ये अफोर्ड करेगा, शादी फिर। मुझे एक बात बताएं, बीइंग अ मर्द
ऐसा क्या प्रॉब्लम होती है कि दूसरी शादी करनी पड़ती है? मैडम फैमिली कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, कोई वजूहात नहीं होती। औरत क्यों खुला लेके दूसरी शादी की तरफ जाती है? औरत खुला जरूर लेती है लेकिन दूसरी शादी की तरफ वो सोच समझ के जाती है। इद्दत पूरी नहीं करती है अपनी, वो उसका पहले प्लान हुआ होता है, उसके बाद खुला दायर होती है। और कौन सी शादी कराई है? मैम इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी, और इद्दत वो हमारे क्योंकि लॉ ऐसे बहुत जगह पे कहते हैं कि इद्दत पूरी 1 महीना का टाइम हुआ हो तो कोई बात नहीं, अगली शादी करवा सकते हैं। मैडम जब लॉ में ये चीज़ें मैम अवेलेबल हैं तो फिर लॉ से भी तो देखें ना मैम आप। नहीं, वो तो चले, एक औरत का हक भी होता है ना शादी करना खुला। मर्द का हक तब बनता है जब वो अपनी औरत के हकूक पूरे करे। अच्छा मैम एक मिनट फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, मतलब एक जिस तरह मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, मतलब कोई बंदा मिल ओनर है, अब ऑब्वियसली मतलब उसकी बीवी उससे खुश होगी, उससे और क्या हकूक चाहिए? अब वो दूसरी शादियाँ कर ले फिर इस तरह। तो मैम लेकिन बीवी अगर इजाजत नहीं दे रही, मैडम यही तो बात है ना। अब मतलब आजकल अगर आप देखें इस्लामिक लिहाज से देखें तो इस्लामिक लिहाज से बीवी को इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन अगर मतलब एज बीइंग मतलब आप सिंसेरिटी के हिसाब से बात करते हैं तो फिर तो दूसरी शादी की इजाज़त लेना ही गलत है। आपको मौका मिले आप करेंगे दूसरी शादी? मैं तो पहले बड़ी मुश्किल से हुई है, और जिसके साथ हुई है मैं उसे बहुत डरता हूँ। सॉरी आप डरते हैं अपनी बीवी से? मैम ऑब्वियसली जट बंदा हूँ मैम, सिंगल ही। फिर भी कोई चांस बने? 14 साल की लव मैरिज होगी। अच्छा जी, आप बताएं, आपको मौका मिला आप दूसरी शादी करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं करूँगा, मिला भी तो नहीं करूँगा। देख लें आप, ये उन सब लड़कियों का मैसेज है जिनको ये ख्वाब दिखा रहे हैं शादी के। नहीं नहीं, मेरी कोई इस तरह की फ्रेंडशिप नहीं है, ना मैं ख्वाब दिखाता हूँ ना देखता हूँ। कहा जाता है कि हर मर्द ख्वाब दिखाता है। मैम उनकी मैं गारंटी दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मैम, उनकी 14 साल से लव मैरिज है, और वो मैं मेरे सीनियर भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मतलब वो औरत सामने से गुजरी उनकी नज़रें झुक जाती। मतलब ये आपके बॉस है? मैं बॉस तो नहीं है मैम, सीनियर है। बहस ये हो रही थी कि फुटपाथ पे चलें, वापस चलें, कहते नहीं इधर से जाना, बच्चे नए हैं ना, ये रंगीनी देखना चाहते हैं, और मैं लाइक रंगीनी से मुराद? आपको पता ही, हम बताएं। रंगीनी से मुराद बताए ना, मैं तो पसंद के कपड़े पहने हैं मैंने। रंगीनी से मुराद मैडम आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को देखना चाहते हैं, ये इसलिए ये आपकी बीवी ने देख लिया? वो देखना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं, वो देखना चाहते हैं। अच्छा, तो ये सच है? जी मैम बिल्कुल ऑब्वियसली ये सही कह रहे हैं। ये अभी 2 मिनट पहले क्या कहते उधर ही चलते हैं, ये बच्चे सारे ये जो पीछे खड़े हुए 2 बंदे वो कह थे कि नहीं यहाँ बीच में ही जाना मैम। रंगीनी देखनी है? ये कैसी रंगीनी है? और ये बीच में खड़े करी जा रहे हैं। मेरे मोस्ट सीनियर हैं दोनों, मैं नहीं बोल सकता। मतलब आप इनसे सीख रहे हैं? जी बोस, हाँ मैं इनसे सीख रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, ये सीख रहे हैं रंगीनी? लेकिन ये हमारा काम नहीं है। अब हम चीज़ें होती है हार्श रियलिटीज़, ये वो है जो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओए, आप इतनी दुखी होके क्यों बोल रहे हैं? दुखी होने की बात नहीं, हार्श रियलिटीज़ है मैम। ऑब्वियसली देखिए किसी बंदे की आंख में हयात होती नहीं है आजकल के दौर में। मैम मुझे मोमेंट दिखा दें अगर आप ये बात कर रही हैं तो। नहीं, ये तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे कोई गाना सुना दे। नहीं मैम जाट बंदा हूँ, गाने नहीं आते मैम। ये क्या जट्टों के तो इतने सारे गाने बने हुए हैं। मैम वो जाट नहीं होते ना, क्रॉस होते हैं। ये क्रॉस का नहीं मैं पूछूंगी, आप मुझे गाना सुना। नहीं कोई एक ऐसी बात बताएं जो आपको लगता है इस माशरे में बदलनी चाहिए। सोच सबसे पहले किसकी बदलेंगे? सबकी मैम, अपनी बदलने वो ज़्यादा बेटर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम अपनी बदली है तो एक किस्म शेर है। लेकिन फिर भी लिबर्टी में खड़े होकर रंगीनी देखने का वेट कर रहे हैं। कोट आए थे, खाना खा के अभी निकल के वापस जा रहे हैं, गाड़ी उधर खड़ी है, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं पसंद के क्या प्लान्स हैं? फैसलाबाद से मैम। हम फैसलाबाद से हैं, वहाँ पे तो अलाउ नहीं है। वो ये कह रहा है कि ये दुख की बात है, इतना दुखी होके बोला? एक पंजाब में रह के सीएम साहबा ने लाहौर को परमिशन दे दी है कि वो उनका अपना शहर है, फैसलाबाद को अपना मानते नहीं है। अच्छा, इसीलिए तब से मैं जिन लोगों से भी पूछूं वो कह रहे हैं हम फैसलाबाद से आए हैं। वो हम प्लान करने के लिए आए हैं कि हमें कुछ छत यहाँ पे रेंट पे मिल जाए तो हम वहाँ से यहाँ पे आके बसंत एंजॉय कर सकें। अगर मौका मिला तो लाहौर आके? जी बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।